अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के लातूर में वक्फ बोर्ड ने 100 से ज्यादा किसानों की 300 एकड़ जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी करार दिया है। 103 किसानों को जमीन खाली करने को कहा है। वक्फ ट्राइब्यूनल की तरफ से किसानों को जो नोटिस भेजे गए हैं उसमें किसानों से कहा गया वो जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं उसके दस्तावेज और गवाह जल्दी से जल्दी ट्राइब्यूनल के सामने पेश करें। 20 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। लातूर के तलेगांव के किसानों का कहना है कि इस जमीन पर वो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। अब अचानक उनसे यह साबित करने को कहा जा रहा है कि यह जमीन उनकी है। किसान परेशान है, वकीलों के पास दौड़ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की इस मनमानी से उन्हें बचाया जाए। मेरे को 6 एकड़ जमीन है। वक्त बोल रहे हैं, कोर्ट ने हमको जुलाई में नोटिस भेजी है कि वो ये जमीन जो है तो कोर्ट हमारी है और वो खाली करके दो बोल के नोटिस भेजी वाली है। अभी वो केस चालू है। 3 पीढ़िया से हम जमीन कसते हैं। वो जमीन जो है सो हमारी रहना ये इतना हमारा ये है, दूसरा कुछ नहीं सर हमारे को। हालांकि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने किसानों को कोई नोटिस नहीं भेजा। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी ने कहा यह मामला कोई शख्स वक्फ ट्राइब्यूनल में ले गया था, जिसके बाद किसानों को नोटिस जारी किया गया। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, न ही वो इस केस में पार्टी है। तलेगांव नाम के गांव में किसानों को 300 एकड़ पर दावा देने वाला कोई भी नोटिस महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इस मामले में कोई बाबू नाम का व्यक्ति है जो ट्रिब्यूनल कोर्ट गया है और कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी की है। एकनाथ शिंदे ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी जमीन नहीं छीनने दी जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, कोई भी किसानों के ऊपर अन्याय नहीं होगा। लातूर के हो या महाराष्ट्र के कोई भी किसान हो, ये किसानों की सरकार है। किसानों के पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और किसी को भी बेघर नहीं होने देगी। लेकिन कांग्रेस के नेता वक्फ बोर्ड के साथ हैं। असलम शेख ने कहा जमीन किसकी है, कौन इसका असली मालिक है, ये पता चलना ही चाहिए, इसमें क्या गलत है। असलम शेख ने कहा कि अगर कोई सालों से किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बैठा हो तो क्या उस जमीन पर असली मालिक का खत्म हो जाता है। किसी भी चीज की शानिशा होनी जरूरी है। अगर किसानों की जगह है तो किसानों को मिलनी चाहिए, या जिसकी जगह है उसको मिलनी चाहिए, वक्फ बोर्ड की हो चाहे किसी इंडिविजुअल की हो। इस देश के अंदर तो कानून ऐसा होना चाहिए कि कोई मालिक का मालिक ना हो। ये तो ऐसा कि कोई भी किसी की जगह पे बैठ जाता है, उसके बाद में कोर्ट कचहरी होती है, 25-25 साल कुछ होता नहीं है। अगर आप फॉरेन कहीं चले जाओ, अगर आपका घर है, आपने किराए पे दिया है और आपका टाइम खत्म होता है तो उसके बाद वो एक दिन भी रह नहीं सकता है। पुलिस खुद आती है, बेलीफ खुद आता है, उसको बाहर निकाल देता है। मुझे भी लगता है कि इस देश में इस तरीके के कानून की जरूरत है। महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा यह कोई पहला मौका नहीं है जब वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही हो। बावनकुळे ने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंदुओं की जमीनें और मंदिरों पर कब्जा होता रहा है, इसलिए केंद्र सरकार वक्फ कानून में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड ने बहुत बदमाशी की है। कई हिंदू देवता की जगह, कई ट्रस्ट की जगह है, हिंदू संस्थानों के ट्रस्ट की जगह है, कई किसानों की जगह है, जबरदस्ती अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड ने अपना नाम डाला है। पूरा इसका दोबारा डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, सारा रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए और इसके लिए जो जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए और उसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।
सरकार किसानों का साथ देने की बात करे, लेकिन एआईएमआईएम के विधायक मुफ्ती इस्माइल का कहना है कि सरकार इसमें बीच में क्यों पड़ रही है। मामला वक्फ ट्राइब्यूनल और किसानों के बीच का है। किसान अपनी जमीन के दस्तावेज दिखा दें तो जमीन उनसे कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर वक्फ ट्राइब्यूनल ने यह साबित कर दिया कि जमीन वक्फ की है तो फिर उन्हें वक्फ बोर्ड को लौटानी ही पड़ेगी, क्योंकि कानून यही कहता है। शेतकरी लोग, किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह है, तो वक्फ बोर्ड ऐसी 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। इसमें कौन सी बुरी बात है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी की है तो ये काम ट्रिब्यूनल कोर्ट का है, वो देखे किसके पास मालिकाना पेपर है। अगर वक्फ बोर्ड में वो जगह रजिस्टर है और वक्फ की जगह है, तो आज नहीं तो कल शेतकरी लोगों को वो जगह वापस देनी होगी। किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के हक जताने का मसला ऐसे टाइम पर आया है जब सरकार वक्फ के कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। मामला फिलहाल जेपीसी के सामने है। लातूर का यह केस अपने आप में वक्फ के कानून पर सवाल उठाने के लिए काफी है। आखिर कोई किसानों की जमीन कैसे ले सकता है जिस जमीन पर वो पुश्तों से खेती कर रहे हों। मैंने आपको एआईएमआईएम के एमएलए मुफ्ती इस्माइल और कांग्रेस के लीडर असलम शेख की बात सुनवाई। दोनों ये नहीं कहते कि वक्फ बोर्ड किसानों की जमीन नहीं ले सकता, वो तो किसानों से कह रहे हैं कि वो साबित करें कि जमीन उनकी है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है। इसीलिए वक्फ बोर्ड को लेकर जो मौजूदा कानून है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है।